जोहार। राजभवन आवास के सामने आदिवासी बचाओ मोर्चा की तरफ से एक प्रोटेस्ट रखा गया, एक दिन का धरना रखा गया और उसी के अपोजिट जो कलेक्टर बिल्डिंग है वहाँ पे झुमुमू की तरफ से एक प्रोटेस्ट किया गया, जहाँ वो सरना कोड की मांग कर रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि दो गुट एक ही तरह की बात कर रही है, मगर दोनों की विचारधाराएं अलग है। एक सत्ते पे है और दूसरा सड़क पे है। सत्ते पे रह के वो आदिवासियों के हित की बात नहीं कर पा रही है और जो सड़क पे उतरे हुए लोग हैं वो ज़मीनी हकीकत की बात कर रही है। वो बात कर रही है जल जंगल ज़मीन की, वो बात कर रही है पैसा कानून की, वो बात कर रही है सरना कोड की, वो बात कर रही है सिरमटोली ब्रिज की। ये सारे जो हादसे हो रहे हैं वो बात कर रही है आज कि झारखंड में जो अपराध बढ़ रहे हैं आदिवासियों के साथ, जो दर्दनाक घटनाएं घट रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? एक आदिवासी ही आदिवासियों का दुश्मन बना बैठा है। सत्ते पे बैठने के बावजूद वो आदिवासी के हित के बारे में नहीं सोच पा रहा है। उन्हें एक सिक्योर लाइफ नहीं दे पा रहा है, तो ये किसका फेलियर है? ये सब आप देखिए पूरी रिपोर्ट। तो आज झुमुमू की तरफ से जो कलेक्टर बिल्डिंग है उसका घेराव किया गया और ये बात कही गई कि राष्ट्रपति को वो ज्ञापन देंगे ड्राफ्ट के माध्यम से और सरना कोड लागू करने का वो बात कह के दावा करके गए। तो आपको क्या लगता है सरकार क्या कर रही है? क्या वो सच में सरना कोड लाना चाह रही है या फिर सिर्फ सड़क में तमाशा कर रही है? देखिए, सरकार को सरना धर्मावलंबियों से बिल्कुल लगाव नहीं है। ये तो आपको विगत 5 महीने से जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं सिरमटोली रैंप को लेकर, वो हमारा आस्था का केंद्र बिंदु है, जो कि कार्तिक बाबा के द्वारा, महापुरुष कार्तिक बाबा के द्वारा वो शुरुआत किया गया, अतिक्रमण हो रहा था उस सरहू शोभा यात्रा का। उस केंद्र बिंदु को, वो धार्मिक स्थल को, वो सरना स्थल को जब उसने नहीं बचाया तो फिर ये ढोंग रचना कतई शोभा नहीं दे रहा है जेएमएम के लिए। और अगर सरना कोड के लेकर अगर राजनीति करना चाह रही है तो मैं बताना चाहूँगी कि सरना कोड 2020 में जब कोरोना काल के समय में हम सबों ने रोड सड़क पे निकलकर आंदोलन किया था, तब वो दबाव बना, करीब 15 लाख लोग सड़क पे निकले थे, तब दबाव बना और राज्य सरकार ने अनुशंसा करके केंद्र को भेजा। लेकिन इसके बाद बिल्कुल काम नहीं की है सरकार, क्योंकि सरकार का जो झारखंड का जो फॉर्मेट रहता है, जो सरकारी जो दस्तावेज रहता है, जो स्कूल में शैक्षणिक के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो फॉर्मेट हुआ, चाहे नियुक्ति के लिए हम लोग जो फॉर्मेट यूज़ करते हैं, उसमें सरना का कॉलम तो रहना चाहिए था, कोड रहना चाहिए था ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन। उसके बाद का कॉलम अभी तो अन्य भी ख़त्म हो गया था बीच में, तो वो फॉर्मेट में कम से कम सरना तो आप अंक रख सकते थे, या तो फिर अन्य है, अन्य के पहले सरना दिया जाता, अन्य जो लोग अन्य हैं उनको वो दिया जाता। मैं विडंबना की बात है, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि आदिवासी देश का मूल मालिक होते हुए भी आज आदिवासी कहीं भी दस्तावेज पे कहीं पर भी अंकित नहीं है। किसी का भी रजिस्ट्रेशन होता है तो उनका वो अंकित होते हैं, तभी उनका पहचान वो उसे देखा जाता है। लेकिन आदिवासी कहाँ अंकित है? आदिवासी को मूल मालिक बोल रहे हैं, लेकिन हम कहाँ सरकारी दस्तावेज में अंकित है? सरकारी दो दस्तावेज है जो जनगणना प्रपत्र है, उनसे भी आदिवासियों को हटा दिया गया है। हटाने का मूल मकसद कांग्रेस का था कि जब जनगणना हुई स्वतंत्र भारत में, ब्रिटिश शासनकाल में तो हमारा था धर्म कॉलम, बहुत ट्राइबल कॉलम था लास्ट हमारा, और उसके बाद फिर 1961 की जनगणना में अन्य कॉलम कांग्रेस ने दिया।
और वो हमें सेपरेट कॉलम से हटा दी और षड्यंत्र के तहत उसे हटाया गया। और साथ साथ में अभी तक जो शासन कर रही थी वो सबसे ज़्यादा केंद्र के सरकार में देखा जाए तो शासन करने वाली सत्ता कांग्रेस है। इस बीच में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही और 2014 में बीजेपी की सरकार रही। इससे पहले तो सब कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया आदिवासियों का कॉलम? कार्तिक बाबा ने समय समय पर अखिल भारतीय विकास परिषद बनाकर केंद्र में ये प्रस्ताव भेजा गया कि सरना कोड हमें मिलना चाहिए, सरना कॉलम मिलना चाहिए। देश के विभिन्न क्षेत्र से लोग डिमांड करते रहे कि प्राकृतिक पूजक जो आदिवासी है, रूढ़ी प्रथा को मानते हैं, उन्हें अपनी धार्मिक पहचान के लिए कॉलम, सेपरेट कॉलम देना चाहिए। तो कांग्रेस ने कभी भी संज्ञान नहीं लिया और अभी नौटंकी हो रहा है यहाँ झारखंड के आदिवासियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और मैं बोलना चाहूँगी जेएमएम को भी स्टेट फॉर्मेट में उन्हें भी लागू कर देना चाहिए था। और तमाम जगहों पे अगर आपको लगता है कि सही में केंद्र के माध्यम से हमें सरना कोड मिलना चाहिए तो ये झारखंड में इसकी लड़ाई नहीं लड़नी है। इसकी लड़ाई आप केंद्र में लड़िए ना। आप केंद्र की सरकार से वहाँ जंतर मंतर में धरना देकर लाखों की संख्या में आप वहाँ धरना दीजिए और वहाँ केंद्र से मांगिए, तब मिलेगा। और आदिवासियों के लिए सेपरेट कॉलम मिलेगा। ये नहीं आप कितनों बोल दीजिए कि राजनीति कर लीजिए सरना के साथ, सरना का कॉलम हमें केंद्र सरकार ही देगी। और केंद्र सरकार को झुकाने के लिए यहाँ जो इस सड़क पे 100-200 लोग जो निकल के आंदोलन करते हैं वो आंदोलन से काम नहीं चलेगा। लाखों की संख्या में जाइए, जंतर मंतर में धरना दीजिए। और अभी वर्तमान में मैं अपील करती हूँ जितने भी फॉर्मेट है स्टेट के, उसमें सरना कॉलम हमें दीजिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन के बाद हमारा सरना दे दीजिए। हम अपने आप को अंकित कर पाएंगे, हम अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। तो ये जो आज तमाशा ही था जो सरकार ने किया है सड़क पे, और लोगों को छलने का भी एक तरह से ये प्रयास रहा उनकी तरफ से। उनका कहना है कि वो उग्र हो के आंदोलन करेंगे, फिर से उलगुलान करेंगे और सरना कोड दिला के रहेंगे। इस तरह के जो दावे वो सड़क पे करके गए हैं, क्या ये खोखले हैं? ये बिल्कुल खोखले है। आदिवासी सरना धर्मावलंबी के साथ मैं खास कर करना चाहूँगी, जेएमएम का कोई सेंटिमेंटल जुड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि सिरम टोली का मसला आप लोग देख रहे हैं, 5 महीने से हम आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से संवाद स्थापित करना चाह रहे हैं, फिर भी सरकार अभी तक हमारे से संवाद स्थापित नहीं की। बल्कि एक चेहरा को, एक अजय तिर्की नामक व्यक्ति को सामने खड़ा होकर बोल दिया गया कि वो सरकार इस पर संज्ञान ले रही है और रैंप का निर्माण सरकार नहीं करेगी, संज्ञान ले रही है। और इसी में आश्वस्त होकर उन्होंने पुलिस फोर्स के द्वारा तुरंत में लाकर निर्माण कार्य पूरा किया। पारसनाथ मारंगबुरु को जानते होंगे, संथालों का वो पवित्र स्थल है, धार्मिक स्थल। उसको सरकार, उसको संथाल समाज से यही सरकार है जो हेमंत सोरेन ने छीनने का प्रयास किया। जैनियों को बोला गया कि पारसनाथ उनका मतलब धार्मिक आस्था का केंद्र है, उन्हें सौंप दिया गया। और वो चूँकि संथाल समुदाय का पवित्र स्थल है, उन्हें रूढ़ी प्रथा परंपरा वहाँ मानने के लिए जैनियों के द्वारा रोका जाता है और इसे जैनियों के हाथों में सौंपने वाला यही सरकार है। लुंगुबुरु हमारा जो धार्मिक स्थल है उसे भी अतिक्रमण, हिंदूकरण किया जा रहा है इसी सरकार में। और श्रुत्याम्बे पहाड़ है जो मदरा मुंडा का, उसे भी रोका, इसी सरकार पे अतिक्रमण किया जा रहा है। और देवरी दीरी पर भी अभी संकट उत्पन्न हुआ है, यही सरकार के द्वारा। हम लोग बार बार डिमांड कर रहे हैं कि धार्मिक स्थल को बचाया जाए, धार्मिक न्यास बोर्ड, सरना न्यास बोर्ड एक बनाया जाए, ताकि हमारा जो सरना धर्मावलंबियों का सरना है, मसना है, दिसावली है, बुतकेता ज़मीन है, बहुत सारे धार्मिक व्यवस्था की ज़मीन है, मसना है, वैसे हड़गड़ी है, वो सब सुरक्षित रह पाए। हमारी पारंपरिक व्यवस्था का ज़मीन है जो मांझी थान है, जाहिर थान है, वैसे स्थानों को हम लोग को चिन्हित करके धार्मिक न्यास के द्वारा हम लोग को सुरक्षित करने का काम करना चाहिए था। सरकार को संरक्षण करने का काम करना चाहिए, चाहे संवर्धन करने का काम करना चाहिए। और इस सरकार में इसे लूटने का काम कर रही है। तो यहाँ जो हो रहा है, नौटंकी हो रहा है। इस जेएमएम की घोषणा पत्र में आया था कि जब मेरी सरकार आएगी तो मैं पेशा कानून लागू करूँगा और लैंड बैंक को निरस्त करूँगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि पेशा कानून केवल चर्चा पे चर्चा है और वो अभी तक लागू नहीं हुई है।
और लैंड बैंक निरस्त नहीं करके निवेशकों को विदेश से लाकर यहाँ बैठाने का काम कर रहे हैं। और देखा जाए तो ग्राम और एक नई नीति बनाए है, शराब नीति। और शराब नीति में स्पष्ट किया गया है, वो टीएसी हमारा संवैधानिक संस्था है, वहाँ केवल आदिवासियों के लिए विकास का कार्य को करने के लिए वहाँ टीएसी गठन हुआ है, लेकिन वहाँ आदिवासी विरोधी नीति बन रहा है और आदिवासी विनाश की नीति बन रहा है। तो शराब नीति लाकर जो 50% से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में जो शराब की दुकानें जो खुलवाएंगे हेमंत सोरेन, 50 हमारे पास तो 20 लाख रुपया है नहीं कि हम वो विदेशी शराब बेचे, लेकिन बाहरी बिहारियों के पास है, उन्हें घुसाने का प्रयास करेंगे। और पिएगा कौन? हम आदिवासी की संख्या वहाँ बहुल है, तो हमारे आदिवासी ही पिएंगे। उसे शराब नीति बनाकर उस हम आदिवासियों को शराब पिला कर मारने की कोशिश किया जा रहा है। सरकार को यहाँ ये कोशिश करनी चाहिए थी, जो यहाँ का नेचुरल रिसोर्स है महुआ, जिसको ज़्यादातर जंगल में रहने वाले लोग जिसको इकट्ठा करते हैं और उससे कई तरह के पदार्थ बनाते हैं, तो क्यों नहीं यहाँ के लोगों का जो कल्चर है, जो चला आ रहा है प्रथा, उसी में किसी चीज़ को बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ की जो रिसोर्सेस है उससे वो नहीं कर रही है, वो गलत तरह की नीति बना के समाज को विनाश के कटघरे में लाकर खड़ी कर दी है। और मैं बताना चाहूँगी, ये जो ग्राम सभा का हवाला दे रहे हैं, तो ग्राम सभा बनाकर जल्द से जल्द पेशा लागू करके ग्राम सभा को अधिकार देना चाहिए कि बालू का उठाव जो कार्य कर रही है अलग अलग कंपनियां, वो ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीणों के हक में जाए, वहाँ से उन्हें रोजगार के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा ग्राम सभा के माध्यम से। खनन एरिया जो है उसमें भी उनका हक अधिकार स्थापित किया जाए। तो ये चीज नहीं करके कृषि संबंधित, जिस तरह से हम लोग हरियाणा में देख रहे हैं, पंजाब में देख रहे हैं कि कृषि के माध्यम से ही वहाँ के लोग धनी हैं, संपन्न हैं, तो झारखंड में क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं हैं, सुविधाएं नहीं हैं। तो उस सुविधा को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उसमें लोग कृषि से अपना जीविकोपार्जन अच्छा से कर पाए। लेकिन ये काम नहीं कर रही है सरकार, गलत नीति बना रही है और आदिवासी विरोधी नीति बना रही है। तो मैं बस आज राजभवन के समक्ष आज धरना दिए हैं, इसके माध्यम से हम लोग गुलगुलान कर रहे हैं, सरकार उस रैंप, सिरमटोली वाला रैंप को हटा दे और जितनी भी गलत नीतियां बना रही है उसके विरोध में आदिवासी समाज आक्रोशित है। जल्द से जल्द आदिवासी समाज से संवाद करने की कोशिश करें और आदिवासी को क्या चाहिए, यहाँ की जो भी जनता है या उसे क्या चाहिए, स्थानीय नीति बनाकर यहाँ के लोगों को रोजगार दे और यहाँ के ठेका पट्टा में अपने स्थानीय निवासियों को रोजगार दे। यहाँ के मूलवासियों के लिए भी मैं कहना चाहूँगी, उनके यहाँ के मूलवासियों को भी ठेका पट्टा में स्थान दे और खासकर आदिवासियों का जीवन को उन्नत करने के लिए स्थानीय नीति जल्द से जल्द बनाए। बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं और इस बार जो जेपीएससी का रिजल्ट आया उसमें जो रिजल्ट का पैटर्न है उसमें भी लोगों ने उसकी आलोचना की है कि इसमें क्लियर नहीं है कि कौन किस कैटेगरी में जाएगा, किसका क्या परसेंटेज है। तो यहाँ पे भी जनरल वाले लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही है, तो क्या ये धोखा नहीं है आदिवासियों के लिए? जेपीएससी शुरू से विवाद में ही रहा, जेपीएससी कभी क्लियर रहा ही नहीं और बहुत सारे लोग पढ़ लिख कर भी आज ना तो आगे कोई किसी तरह का नियुक्ति में आ पा रहे हैं, ना ही वो कोई रोजगार कर पा रहे हैं। सरकार लोन भी नहीं दे रही है। मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर सेंटेड की भूमि है, इसके जनरलों को तो लोन मिल पाता है लेकिन आदिवासियों को लोन भी सही से मुहैया नहीं हो पाता है। तो लोन का प्रावधान आदिवासियों के लिए करे और जो ट्रेवल सब प्लान का पैसा आता है उसे वो कारपोस फंड बनाकर आदिवासियों को लोन देने का काम करे। यहाँ का जगह जमीन आदिवासियों को रहते हुए भी क्यों बिकना है, क्यों लुटा रहा है, इस पे संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन आज आदिवासी के पास ज़मीन होते हुए भी लोन नहीं सही तरीके से मिलने के कारण आज आदिवासी लुटते चले जा रहे हैं, अपनी ज़मीन को मजबूरी में बेच रहे हैं या फिर उसे छीना जा रहा है। तो ये सेंटेड की भूमि है, इस पे जो
प्रावधान है कि सीएनटेट की ज़मीन गैर आदिवासी भी नहीं खरीद सकते हैं, तो इस प्रावधान को लागू किया जाए सख्ती से, नहीं तो हमारे आदिवासी बहुत जल्दी भूमि विहीन हो जाएंगे और उसके पास जो खेती लायक भूमि है वो भी नहीं बचेगा रोज अपने जीवन और उपार्जन के लिए। तो जल्द से जल्द सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यही जो आदिवासी जनमानस यही बेसिक मुद्दे हैं जिन पे सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, मगर वो उस पे ना काम करके वो हमारे जो मूल निवासी हैं उनको भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। और यही जो जनता है जो उन्हें सत्ता पे बैठाने का काम किया है, जब ईडी सरकार के घेरे में था, ईडी के घेरे में था, तब यही जनता ने वही मुख्यमंत्री को के लिए प्रार्थना किए थे वही सरना स्थल पे, और जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन निकलेगा, इस तरह का स्लोगन बना के सरहुल जुलूस में लोग अपना झांकी में तख्ती में लिख के लाए थे। और यही वही उसी सरना स्थल को नेस्ता नाबूद करना, कहीं से भी हेमंत सोरेन जो कार्य किए अशोभनीय है, उसे आदिवासी समाज से क्षमा मांगनी चाहिए और उस रैंप को हटा देना चाहिए, ताकि आदिवासी समाज आक्रोशित ना रहे और मुख्यमंत्री उनकी बातों को मान के जो भी यहाँ के आदिवासी के लिए नियम बनाना चाहिए उसे नियम बनाए, ताकि आगे राज कर पाए। क्योंकि सोने देने वाली मुर्गी को एक बार से अगर काट दिया जाए तो ख़त्म हो जाएगी, और वो अगर शिबू सोरेन राज किए तो हेमंत सोरेन भी राज किए और उसका बेटा भी राज करे, वैसी स्थिति पैदा करनी चाहिए इस सरकार में, ना कि उसे नेस्तनाबूद अपने आदिवासी समाज को करने की कोशिश करना चाहिए। मैं अपील करती हूँ कि अभी भी उद्घाटन नहीं हुआ है रैंप का, आप जल्द से जल्द आदिवासी समाज से बैठे और उसे हटाने के लिए सोचिए और अपना कदम बढ़ाइए। जी मैम, आपका परिचय? निरंजना हेरेंस टोप्पो, जय आदिवासी केंद्रीय परिषद महिला अध्यक्ष। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं बागी रिफ्लेक्शन, कैमरा पर्सन प्रियंका के साथ रिपोर्टर श्याम प्रवीण।